एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां आकी की आंखें बंद होने लगती है और वो अपनी पुरानी बातें सोचता है। जहां आकी हिमेनो से मिलता है, हिमेनो उसे सिगरेट ऑफर करती है। आकी उसे ले लेता है और कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, नाबालिग को सिगरेट पिला रही हो। हिमेनो चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम अभी भी 18 के नहीं हुए? हाँ, तो तुम्हें ये नहीं पीनी चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ज़रूर सिगरेट पिलाऊंगी। घोस्ट डेविल आकी को छोड़ देती है। घोस्ट डेविल आकी के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और उसे एक सिगरेट देती है। आकी उसे ले लेता है, जिसमें लिखा होता है इजी रिवेंज, मतलब उनसे बदला लो। आकी अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और कहता है, एमेनो ने मुझे बताया था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ डर को देखती है। आकी बिना डरे उसके ऊपर चढ़कर उसका गला काट देता है और कहता है, हिमेनो सेनपाई, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। घोस्ट डेविल की तो मौत हो जाती है। सावातारी अपना स्नेक डेविल बुलाने की कोशिश करती है, तभी कोबेनी उसके पीछे आकर उसके गले पर चाकू रख देती है। आकी उसे न मारने के लिए कहता है। आकी कोबेनी से पूछता है, तुम अभी तक पब्लिक सेफ्टी में क्या कर रही हो? वो कहती है, हमें तो बोनस मिलने वाला है इसीलिए। अब हम देखते हैं डेंजी और पावर एक एलिवेटर में होते हैं, जहां पावर एक जॉम्बी का हाथ खा रही होती है। डेंजी कहता है, तुम कितनी गंदी हो। पावर कहती है, मीट मीट होता है, चाहे वो किसी का भी हो। तभी एलिवेटर का गेट ओपन होता है, उनके सामने काफ़ी सारे जॉम्बी होते हैं। डेंजी कहता है, उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया, अब आवाज़ मत करना। तभी पावर अपना नाम जोर से चिल्लाती है। पावर अपने ब्लड से वेपन बनाकर उनसे लड़ने लगती है और उनको मारने लगती है। अब हम देखते हैं डेंजी 13th फ्लोर पर आ जाता है। वो काफ़ी बोर फील कर रहा होता है। तभी एलिवेटर का गेट ओपन होता है और उसके सामने कटाना मैन और उसके दोस्त खड़े होते हैं। डेंजी अपना हाथ चेनसो के वायर पर रखता है। कटाना मैन उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है, ये तुम पर डिपेंड करता है, पर हम सिर्फ संतुष्टि चाहते हैं। डेंजी, तुमने अपने दोस्तों को और तो और मेरे दादा को भी मारा, हम चाहते हैं सिर्फ तुम इनका प्रायश्चित करो। डेंजी कहता है, मैंने सिर्फ उनके गुलामों और तेरे दादा को उनके ज़ॉम्बी बनने पर मारा था। कटाना मैन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जैसे गधे सिर्फ झूठ बोलने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी था तो वो ज़ॉम्बी भी इंसान ही थे। अब वो बताता है कि उसका दिल भी कटाना मैन से रिप्लेस किया गया था। मैं भी सही से नहीं सो पाया था जब पहली बार मैंने ज़ॉम्बीज को मारा था, लेकिन लगता है कि तेरा दिल अब इंसानों का नहीं रहा है। अब तू थोड़ा भी इंसान है तो हमें तुझको खत्म करने दे। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिल्डिंग तोड़कर वो दोनों नीचे गिरते हैं। कटाना मैन उसे हवा में ही लात मार देता है और एक बिल्डिंग पर गिरा देता है। बिल्डिंग पर भी उनकी काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। वो डेंजी को फिर से बिल्डिंग के कॉर्नर में लात मार देता है और डेंजी गिरता हुआ सीधा एक ट्रेन के ऊपर गिरता है। कटाना मैन पूछता है, डेंजी तुम किस लिए लड़ रहे हो? डेंजी कहता है, लगता है अभी तो खुद को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा ताकि मैं माँ की माँ के साथ काम कर पाऊँ। उनकी काफ़ी काफ़ी एक्शन भरी फाइट ट्रेन के रूप पर स्टार्ट हो जाती है। कटाना मैन डेंजी को लात मार के गिरा देता है और उड़कर उसे ट्रेन के अंदर रूप को तोड़कर घुस जाता है। कटाना मैन डेंजी के दोनों हाथों को काट देता है और कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही दम था? तुमने मेरे दादा को मारने से पहले अपोलोजाइज किया था। डेंजी खड़ा होता है और कहता है, मेरे पास अभी भी एक चेनसो है मेरे हेड पर, और डेंजी उसे बीच में से काट देता है। डेंजी की लास्ट चेनसॉ भी टूट जाती है। डेंजी कहता है, क्या तेरे बुढ़े ने यही सिखाया क्या कि बीस्ट के सारी बातों पर विश्वास कर लें? अब अगले सीन में हम देखते हैं कटाना मैन अपनी आंख खोलता है और डेंजी आता है और कहता है, तुम मेरे जैसे ही हो। डेंजी कहता है, हमें तुझे तब तक संभालना है जब तक पुलिस आकर तुझे ना पकड़ ले। लेकिन सही कहूँ तो मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तूने हिमेनो को मारा था ना, वो अकेली सिंपल लेडी थी, पर तुझे अब अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारनी होगी। तभी वहाँ आगे आ जाता है। वो अपनी टीम को बताता है, टारगेट हमारे सामने है, रेलवे ट्रैक पर, हमें बैकअप चाहिए। डेंजी उसे कॉन्टेस्ट की बात बताता है, क्या आप भी जुड़ना चाहते हो आकी? आकी पूछता है, कैसा कॉन्टेस्ट? डेंजी कहता है, इसने हिमेनो सेनपाई को मारा था, सो हमें भी इसे मारना चाहिए। जो इसे मारकर सबसे ज़्यादा इसकी आवाज़ निकलवाएगा वो होगा इस कॉन्टेस्ट का विनर। आकी कहता है, हमारी जॉब इसे पकड़ने की है, इसे टॉर्चर करने की नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हिमेनो ऐसा नहीं चाहती थी। अब आकी अपनी पॉकेट से वो सिगरेट को निकालता है। आकी कहता है, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं जीता तो? वो उसे मारने के लिए जाते हैं। अब शहर में भी सभी मेंबर्स को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब हमें फिर से आकी और उनका सीन दिखाया जाता है जहां वो उसे मार रहे होते हैं। आकी कहता है, हिमेनो क्या तुम इसकी आवाज़ सुन रही हो? अब अगले सीन में हम देखते हैं माकी माँ अपने हेड को बताती है, यह अटैक सावातारी नाम की लड़की ने करवाया था
उसका कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ भी था। उसने उसके साथ डील करी थी और एक्सचेंज में उसे चेनसो मैन का हार्ट देने को कहा था। उनका मेंबर पूछता है, तो वो उसके हार्ट का क्या करते? माकिमा बताती है, हम पूछते उससे पहले ही एक डेविल ने उसे मार दिया। लगता है गन डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही उसे मारा गया था। वो पूछता है, अब तुम्हारी टीम कहाँ है? अब अगले सीन में हम देखते हैं आकी, पावर और डेंजी तीनों काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। वो शॉपिंग करते हैं। इन झंझटों से निकलने के बाद वो सभी मज़े लेते हैं। अब हम देखते हैं आकी बाहर जाकर एक सिगरेट जलाता है और काफ़ी धुआं उड़ाता है। अब सीन चेंज होता है और वो ही फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी उस डोर के पास खड़ा होता है और कहता है, मेरा हमेशा से एक ड्रीम था। तभी अंदर से पोचिता की आवाज़ आती है। वो कहता है, डोर को ओपन मत करना। तभी हम देखते हैं कोई लड़की पूछती है, बताओ डेंजी, तुम्हें कंट्री के या यहाँ के चूहे में से क्या बनना पसंद होगा? और भाई, इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल चेनसो मैन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।